हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं केएनएस टेक्नोलॉजी चैनल। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि एनिमेशन कैसे देते हैं। तो एनिमेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिज्मा 3D के अंदर, जो इसे आपको आप सीखने के लिए आए हो। इस वीडियो को पे आपने क्लिक किया है तो ये मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बहुत ही बारीकी तरीके से आपको सिखाने जाऊँगा, ठीक है। तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले हम एक क्या ले लेंगे, एक हम स्पेयर ले लेते हैं। और स्पेयर लेने के बाद मैं आपको बता दूं, नीचे आपको जो ये पट्टी दिख रही है, हम यहाँ पे जो आपको जो जीरो पे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये यहाँ पे आप इसको चेक कर देंगे इस घड़ी वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। और मैं आपको, और अगर आप जैसे कि इसको मूव करवाना है, जैसे कि मैं इसको 10 पे रखते इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लाके और दोबारा से मैं उस घड़ी पे चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ये मतलब जो घड़ी का आइकन है मैं इसे दोबारा से चेक कर देता हूँ और मैं अपने फिर इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कैसे ये एक ऑब्जेक्ट इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत जल्दी हो रहा है। तो अगर आपको इसे लेट करना है, ठीक है, मतलब आप चाहते हो ये धीरे धीरे जाए, एकदम से फास्ट तरीके से ना जाए, हल्का हल्का जाए, तो आप क्या करें, नीचे वाली पट्टी का जो वो है ड्यूरेशन है उसको बढ़ाए। वो आप 10 की जगह 200 पे क्लिक करने के बाद आप इस घड़ी पे चेक कर दे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को लाने के बाद यहाँ पे लाने के बाद इसको चेक कर दे, इस घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आप अपना एनिमेशन प्ले करोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि अब ये जो एनिमेशन है धीरे धीरे प्ले हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमेशन वर्क करता है, ठीक है। और अब मैं एक चीज़ और बताऊं इसके अंदर, अब जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट दोबारा से उल्टा वहीं पे दिखे और दोबारा से आए एक ही एनिमेशन में ही। आप बार बार इसे चलाओगे तो नहीं, तो आप इसे अगले पॉइंट पे 201 पे उल्टा वहीं पे जाके घड़ी को आप चेक कर दोगे। इसे बता दो कि भाई तू यहाँ पे उल्टा आ गया बिल्कुल अगले ही पॉइंट पे, ठीक है। और दोबारा से आप थोड़ा आगे जाने के बाद इसे दोबारा से वहीं पे ले जाने के बाद इसे दोबारा से चेक कर दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये इस जगह से ये यहाँ पे तक जाएगा और जाने के बाद आपने दोबारा से इसे बताया कि दोबारा से तू वहीं पे था और अब तू दोबारा से 380 पे तू यहाँ तक आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एनिमेशन दे पाओगे इस ऐप में। आपको पता चला होगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। तो आप ध्यान से देखना, आप जैसे 380 पे हैं, 380 पे देने के बाद मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई तू 381 पे ना, बिल्कुल ठीक अचानक तू यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पेयर को बता रहा हूँ भाई तू यहाँ से यहाँ पे था और 381 पे तू यहाँ पे आ गया और मैंने इसको चेक कर दिया और मैं इसको आगे की ओर सरका रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूँ अब तू यहाँ पे आने के बाद तू यहाँ पर इस 670 पर अब तू यहाँ पे आ चुका है। और मैं घड़ी वाले पॉइंट पे चेक कर देता हूँ, चेक कर दिया। चेक करने के बाद मैंने अब इसे क्या कहा, मैंने इसे कहा अब तो मैंने ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको इसको इस जगह से लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे को अब, क्योंकि मैं अब इसको सीधा यहाँ से सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे कोई दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहो अगले पॉइंट पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे जाता हूँ, आगे जाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा और आगे कर लूँ और आगे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा लंबा एनिमेशन बने। तो मैं 661 पे आने के बाद मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट पे उल्टा ला देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ। अब आप एनिमेशन को ध्यान से देखना, तो ऐसे धीरे धीरे जाएगा आगे। और जाने के बाद हमने इसे दोबारा से वहीं से ही एनिमेशन स्टार्ट किया था, तो ये दोबारा से वहाँ की जगह यहाँ पे आ रहा है। और फिर हमने क्या किया था, हमने बिल्कुल फिर इसकी पोजीशन ही चेंज कर दी थी और फिर हमने वहाँ की जगह यहाँ तक का एनिमेशन इससे करवाया। करवाने के बाद फिर हमने सीधा यहाँ से फिर दोबारा से इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके गए थे। तो जैसा जैसा हमने इस जो नीचे की फ्रेम सेट की, बिल्कुल ऐसा इन्हें काम कर दिया। तो यही एनिमेशन है। आप ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपना एनिमेशन दे सकते हो, जैसे कि एमजीओ करैक्टर का मैं एक आपको लेके दिखाऊंगा, ठीक है। और वो कैसे बोलता है, उसको कैसे एनिमेशन देते हैं, वो चीज़ भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी।
तो अब आप इसको ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। तो मान लीजिए अब ये करेक्टर है, अब ये बोले, इसको बोलने वाला एनिमेशन देना है, तो वो कैसे देते हैं। तो बोलने वाला एनिमेशन भी बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं इसको नीचे वाली पट्टी को दोबारा से 0 पे ले आता हूँ, ठीक है। और जब तक मैं ला रहा हूँ आप अपनी इस वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप पे मिस ना हो जाए आपसे, तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आ चुका हूँ 0 वाली पट्टी पे, और आने के बाद मैं यहाँ पे ये जो है इस ऑब्जेक्ट से इसको ऊपर नीचे करूँगा और इससे बुलवाऊँगा, ठीक है। तो मैंने सॉरी, मैं ये वाला नहीं, ये वाला मोड ओपन करूँगा और मैं इसे अब यहाँ से इसको बोलने वाला एनिमेशन दूंगा। तो मैंने 0 पे करा, तो 0 पे वहाँ पे 10 पे थोड़ा ऊपर कर दिया, 13 पे नीचे, और 20 पे दोबारा से ऊपर कर देता हूँ, और 29 पे इसको नीचे कर देता हूँ, और 39 पे फिर से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। करने के बाद 45 पे फिर नीचे कर देता हूँ, और फिर मैं 56 पे फिर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। करने के बाद मैं चेक करता चलता हूँ ताकि ये बोलता हुआ नज़र आए, ठीक है। कोई फास्ट है, अगर आपको आराम से बुलवाना है तो आप लंबा लो, अगर फटाफट बुलवाना है तो छोटा सा लो, ठीक है। तो अब जैसे कि मुंह छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। और ये जो करैक्टर है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डाउनलोड कैसे करते हैं मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे इसको 100 तक का एनिमेशन दे देता हूँ, ऊपर नीचे करके, ताकि ये बोलता हुआ नजर आए और आप ये एनिमेशन देख भी रहे हैं स्क्रीन पे मैंने कैसे दिया। तो आई होप आप सीख गए होंगे एनिमेशन देना, और एक ही साथ 2-2 3-3 एनिमेशन दे आप इस तरीके से दे भी सकते हो। अब मान लीजिए कि ये बोल रहा है, और बोलते बोलते समय आप समझ लीजिए अब इसको हाथ अपना ये लेफ्ट जो इसका जो राइट हैंड है इसको ऊपर करना है, ठीक है। तो आप इस बोन पे आप क्लिक करें, ठीक है, और उल्टा 0 पे आई, ठीक है, उल्टा 0 पे आए। आप चाहते हो कि ये बोलते बोलते ना अपना हैंड ऊपर करे, तो उल्टा 0 पे आए, ठीक है। अगर आप चाहते हो बोलने के बाद करे, तो 100 के बाद एनिमेशन दीजिए। अब मैं चाहता हूँ बोलते बोलते अपना हैंड ऊपर करे, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको ना इसको उल्टा 0 पे ना 0 पे जाना पड़ेगा आपको दोबारा से। तो 0 कहाँ पे है, 0 पे आप आगे, इसको दोबारा से पहले इसको बता दीजिए। 0 पे लाने के बाद मतलब ये है कि इसको पहले बताना पड़ेगा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। पहले इसको हम बताएंगे, इसकी पोजीशन है यहाँ पे पहले, ठीक है। और फिर मैं इसको बताऊंगा आप 50 तक अपना हाथ ना ऊपर करोगे, ठीक है, और मैं इसको चेक कर दूंगा, ठीक है। चेक करने के बाद मैं इसको कहूँगा 70 तक, मैं कहूँगा आपका हाथ ऊपर ही रहेगा बिल्कुल इसी पोजीशन पे, ठीक है। और फिर मैं चेक करने के बाद फिर मैं 100 पे कहूँगा इसको, आप अपना हाथ उल्टा नीचे कर लोगे, तो मैं इसको दोबारा से नीचे की ओर कर देता हूँ, ठीक है। आप जैसे जैसे हमने इसकी की फ्रेम को सेट करा, बिल्कुल सेम एनिमेशन देगा अब ये। तो मैं इसका एनिमेशन अब प्ले करता हूँ। अब ये बोलेगा भी, अपना हाथ भी ऊपर करेगा, और 2 मिनट वहाँ पे रख के उल्टा नीचे भी करेगा। तो देखिए जैसे बोल भी रहा है, अपना हाथ ऊपर कर रहा है और नीचे भी कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा है, आप ये लेफ्ट हैंड भी ऊपर कर सकते हो। अभी तो ये अपना राइट हैंड ऊपर कर रहा है, या इसका ये लेफ्ट हैंड भी ऊपर कर सकता है अपना, ठीक है। और आप चाहते हो ये बोलते बोलते ना ये आगे की ओर जाए, तो आप ये इसका आगे वाला पॉइंट आप इस बोन से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ये 0 पे वहीं पे रहे, और आप जैसे मान लीजिए 0 पे वहीं पे रहे, और ये 29 तक भी यहीं पर ही रहे, ठीक है। और 29 के बाद ये 100 तक आगे तक चलता हुआ मैं आए, तो मैं इसको आगे सरका के 100 पे लाने के बाद चेक कर देता हूँ, ठीक है। चेक करने के बाद अब ये बोलेगा भी, अपना हाथ भी ऊपर करेगा, और आगे भी आएगा, ठीक है। अब हमने इसकी की फ्रेम सेट कर दी, देखो बोलेगा भी, आगे भी आएगा, और अपना हाथ भी ऊपर करा। ऐसे आप अब कोई भी एनिमेशन आप अपने करैक्टर से करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही बारीकी से पहले बेसिक चीज़ बताई है एक स्पेयर को लेके, फिर आपको मैंने करैक्टर के अंदर वो चीज़ करके दिखाई है।